मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो घर में तो तुमने अजनबी लोगों को रखा हुआ है, इसलिए सोचा यहीं आ जाऊं, यहीं आके तुमसे बात कर लूं। सारा की बात हो रही है, वो अजनबी नहीं है। हाँ। मेरी कज़न है। सही है। तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं है सिवाय मेरे। अच्छा बैठो तो सही। कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, वो अपनी वैल्यू नहीं जानती क्या? सारा ऑफिस लंच पे गया है, तुम क्यों नहीं गए? हाँ वो एक जरूर प्रेजेंटेशन बनानी थी तो इसलिए रुक गया। इतना ज्यादा काम करना भी अच्छा नहीं होता। मैंने अभी काम किया कहाँ है? अच्छा काम को छोड़ो, मेरे साथ लंच करने चलो। लंच? क्यों लंच नहीं करते? करता हूँ लेकिन घर का। सारा जबरदस्ती मुझे लंच बना के दे देती है। तुम अपनी सारा का ये लंच प्यून को दे देना। अभी तुम मेरे साथ चलो। अच्छा चलता हूँ, बस ये काम कंप्लीट कर दूँ फिर चलता है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? जो तुम चाहती हो वो मेरे पास नहीं है। आपके पास वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। क्या मतलब? वही तो जानना चाहती हूँ। अब समझे। दुनिया को मेरे जैसे पढ़े लिखे नशेई को दिखाकर तुम नाम कमाना चाहती हो? नहीं। फिर और क्या मकसद है तुम्हारा? सच्चाई, दुनिया तक सच्चाई पहुँचाना। किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? वो क्या चीज है जिसने आपको दुनिया छोड़कर नशे करने पर मजबूर कर दिया है? मोहब्बत और धोखा। असद पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? अरे एक लड़की का बाप लड़के से क्यों मिलना चाहेगा? असद तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? जीने तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो मेरी नई जॉब लगी है। असद मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं क्या करूं यार? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जो भी कहना चाहते हो खुल के कहो। देखो जीनिया, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम किसी और की बीवी हो। जानती हूँ, जब दो लोगों के आपस में दिल ही नहीं मिले, मोहब्बत ही ना हो, तो कैसे मियां बीवी? फिर भी जीनिया, निकाह एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन अगर दिल से कबूल किया जाए तब। नहीं जीनिया, तुम समझ नहीं रही। देखो मम्मा पापा के दरमियान 15 साल सेपरेशन रही। क्या रिश्ता था उनके दरमियान? सिर्फ निकाह का ना। और अब देखो फिर से एक हो गए। तुम चाहते हो कि मैं उस इंसान के पास दोबारा चली जाऊं जिसको खुद अपना होश नहीं है? उसके अंदर एक अच्छा शौहर बनने की सलाहियत मौजूद है और ये तुम देख चुकी हो। मेरे और इफ़त आंटी के प्लान के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया है। अब उसके दिल में मेरे लिए कभी इज्जत नहीं बन सकती, वो कभी मुझे नहीं चाह सकता। देखो तुम आरेज से माफी मांग लो। और फिर असद, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ करती हो, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सच ये है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे घर बर्बाद करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। घर बर्बाद करने में अब कोई कसर बाकी रह गई है क्या? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बाबा से मिलने आऊंगा। तुमसे अलग कैसे रहेंगे बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। पता है आरिस, खुदा ने ये दुनिया किसकी खातिर और किसकी मोहब्बत में बनाई? उन नबियों की खातिर जो इंसानियत की मेराज है। कुछ समझा नहीं।
मोहब्बत आरिस, मोहब्बत। ये वो हस्तियां थी जिन्होंने खुदा की मोहब्बत में खुद को फना कर दिया। बेशक, मगर क्या आपको लगता है कि इंसान किसी दूसरे इंसान की मोहब्बत में फना हो सकता है? क्यों नहीं? उन्हें फिर मोहब्बत का दावा कैसे? आपको यकीन है इंसान को इंसान से सच्ची मोहब्बत हो सकती है? हाँ, अगर कोई गरज शामिल ना हो। कैसा कर्ज? हाँ, गरज, नफसानी गरज, दुनियावी गरज, दौलत की गरज। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। आरिस, क्यों ना तुम्हारे साथ एक शतरंज की बाजी हो जाए? बहुत दिन हो गए। क्या आपको मोहब्बत में धोखा हुआ है? मैंने मोहब्बत में धोखा दिया। क्या? सोचो कितना बड़ा गुनाह किया मैंने। क्या मैं बख्शा जा सकता हूँ? किसे धोखा दिया आपने? अपनी मोहब्बत को। क्यों? अपनी माँ और अपनी बीवी के कहने में आकर मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। तुम्हें पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मोहब्बत। जिस इंसान के पास मोहब्बत है वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब जिसके पास मोहब्बत नहीं, पत्थर भी उससे ज्यादा कीमती है। मोहब्बत ही सब कुछ है। ये जमीन, ये आसमान, ये चरिंद, ये परिंद, ये पूरा कारवां जो चल रहा है, सब कुछ मोहब्बत पे ही तो बना हुआ है। मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। मैं नहीं, तुम नहीं, कुछ भी नहीं। आप जिससे मोहब्बत करते थे, मेरा मतलब है उनकी डेथ हो गई है क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं। कौन है वो जिससे आदमी इतनी मोहब्बत करता है? अरे वाह अनुष, हमेशा वक्त से पहले, कोई और काम नहीं है? थैंक यू राहिला, तुमने मुझे जिंदगी में कोई मकसद दे दिया। वैसे अनुष, तुम बहुत लकी हो। मैडम नगीन ने अपना ऑफिस तुम्हें दे दिया। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने सब पर। जब से जीनिया प्रेग्नेंट हुई है तब से तुम बहुत अपसेट हो गई हो। अब तक तो वो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं तो तुम उसके साथ ये सलूक कर रही हो। जब वो आएगा तो तुम न जाने क्या करने वाली हो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? हारिस, तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। हाँ, गिरे हुए तो हम लोग हैं ना, हम लोग हैं गिरे हुए। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। अरे कहाँ खो गई? कैसे आना हुआ? वो मुझे आपसे एक जरूरी काम था। खैरियत? आपके पास अनुष का नंबर है, अमेरिका वाला? नहीं, बिटिया का तो कोई नंबर नहीं मेरे पास। फैसल का मिल जाएगा नंबर? हाँ हाँ, फैसल बेटे का नंबर है मेरे पास। मुझे दे देंगे प्लीज? आप जरा रुके, मैं भी लेकर आता हूँ।
तुम्हें यकीन है जीनिया कि वो आ जाएगा? जी मामा, उसने मुझसे वादा किया है। अगर तुम्हारे पापा शादी की बात करें तो? नहीं मामा, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर तुम उनसे क्यों मिलवा रही हो? मामा, पापा पहले असद से मिल तो लें, असद से मिलके उसे समझ तो लें, बाकी सारी बातें तो बात की हैं। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी तुम अभी आरएस की बीवी हो। मामा, आरएस का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। इफ़त आंटी का क्या हाल है? अभी कुछ बेहतर है वो। मामा, शादी से पहले आपको पता नहीं था कि आरएस थोड़ा सा साइको है? इतना होनहार लड़का, मास्टर्स किया हुआ उसने। वैसे जीनिया, उसको साइको बनाने में तुम्हारा भी बहुत हाथ है। मेरा नहीं, इफ़त आंटी का। बस इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ करो कि आरिस बस घर आ जाए, और जब तक आरिस तुम्हें तलाक नहीं दे देता तुम्हारी शादी नहीं हो सकती जीनिया। मामा, अगर वो तलाक नहीं देगा तो मैं खुला ले लूंगी। जीनिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम? तो और क्या करूं मामा, मैं उस पागल को ढूंढने निकल जाऊं? अच्छा ठीक है, अगर वो मुझे मिल भी गया तो आपको क्या लगता है कि वो मेरी बात मान लेगा? मेरे कहने से घर वापस आ जाएगा? तुम्हारे सर पे तो सिर्फ मोहब्बत का भूत सवार है। असद आता है ना तो खाना खाने बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए, देर कर दी से। ओहो, आ गए भाई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। क्यों खैरियत? आज मेरा इंतजार हो रहा था। आज हम सब डिनर पे जा रहे हैं। आज? लेकिन आज तो मुझे जाना है। अभी आए हो और फिर बाहर जाने की बातें कर रहे हो? भाई खाना खा के चले जाना। नहीं पापा, आज नहीं, आज तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे जाना है। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे वो एक फ्रेंड से मिलने जाना है। तुम्हारी ये एक दो जीनिया ही है ना? भाई जीनिया वीनिया के घर जाने की कोई जरूरत नहीं, बस फ्रेश हो जाओ, हम बाहर जाके खाना खाएंगे। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं यार। अंकल चले छोड़े, अगर इतनी जिद कर रहा है तो उसे मजबूर नहीं करते। तुम यार ऐसा करो, कल चले जाना अपने दोस्त के, आज कोई बहाना बना दो। मगर जरूरी जाना था मुझे। लेकिन इतना नहीं जितना हमारा डिनर पे जाना जरूरी है, बस कोई बहाना कर दो तुम। ऐसा कर लो, हमें रेस्टोरेंट छोड़ दो, फिर वहां से चले जाना जीनिया के यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों के साथ बाहर खाना खाने जाएगा। बस अब ये तो मेरी जिद है, अगर असद हमारे साथ नहीं जाएगा तो सारा प्रोग्राम कैंसिल, दैट्स इट। असद देखो ना, अंकल कितने प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर सब चलते हैं। जल्दी। अपनी आंटी को भी बोल दो, वो भी खुश हो जाएंगी। बहुत खुश होने वाली है। यस, जैसे आज कैसे बेवकूफ बनाया ना इसको, बहुत तेज बनता है। अस्सलामुअलैकुम, फैसल बात कर रहे हैं? मैं आरिस की अम्मी इफ़त बात कर रही हूँ बेटा। जी इफ़त आंटी, आपने खैरियत से फोन किया? मैं ठीक हूँ। अनोश से बात हो सकती है मेरी? आंटी, अनूश से बात करने का अब क्या फायदा? गलत फहमियां दूर करने की कोशिश करूंगी। आंटी, मुझे आपसे और अरेस से ये उम्मीद नहीं थी। अनूश तो आपकी बेटी की तरह थी, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया उसके साथ? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अनूश से भी माफी मांगना चाहती हूँ। अनूश से बात हो सकती मेरी? आई एम सॉरी आंटी, अनूश अब मेरे साथ नहीं रहती। नहीं रह रही? कहाँ है वो? उसने जॉब कर ली है और ऑफिस की तरफ से उसको हॉस्टल मिल गया। उसका नंबर मिल सकता है मुझे? वो दे दो। आंटी, अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसरार करती हैं तो मैं आपको नंबर उसका दे दूंगा। आप होल्ड करें एक मिनट। जी, नंबर लिखें। बेटा अगर तुम टेक्स्ट कर दो तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, इसी नंबर पे। मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।
वो असद नहीं आया? जीनिया ने कहा था कि वो आज हमसे मिलने के लिए आएगा। नहीं, उसने आना तो है। जो जरा जीनिया से मालूम करके आओ। मालूम करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? हारून, इफ़त और हारिस की ये हालात, और उन हालात में हम... तो मैं कौन सा जीनिया की शादी करने जा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उस लड़के से मिलना चाहता। अगर हारिस ना मिला और ना घर आया तो डिवोर्स... ये मामला तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम जाके अभी अभी जीनिया से मालूम करके आओ, जाओ। हेलो हेलो अनुष, मैं बात कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना प्लीज। देखो, तुम्हारी माँ ना तुमसे माफी मांगना चाह रही है। मैंने सब कुछ भुला दिया इफ़त आंटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, लेकिन हम तो नहीं भुला सकते ना वो आरिस। इफ़त आंटी प्लीज, मैं आरिस के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन मैंने जो किया वो हमारे सामने आ रहा है बेटा। मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। थोड़ा सा टाइम निकाल लो बेटा। मैं टाइम निकालना ही नहीं चाहती। अनुष प्लीज। ओके आंटी, अनुष मेरी बात सुन लो। तुम्हें पता है जीनिया घर छोड़ के चली गई है? जीनिया घर छोड़कर चली गई है? अब मैं क्या कर सकती हूँ? अनुष, तुम्हें पता है आरिस को मालूम हो गया है कि मैंने और जीनिया ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। वो नाराज हो गया और घर छोड़ के चला गया। अनुष प्लीज देखो, सिर्फ तुम ही उसको समझा सकती हो। अनुष फोन ना बंद करो, मेरी बात सुनो। क्या करूं मैं? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। नहीं, किसकी इजाजत से तुम ये कर रही हो? वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपके कपड़े प्रेस कर दूं। देखो, घर में और काम भी बहुत ज्यादा है। मेरे कपड़े इस्त्री करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। इफ़त आंटी, और जो तुमने किया है ना, इसके बाद तुम्हें मुझे आंटी कहने का कोई हक नहीं है। तुमने हमारी खुशियां खाक में मिला दी हैं। हमारी जिंदगी को दोज़ख बना दिया तुमने। मेरा ऐसा हरगिज मकसद नहीं था। क्या हो गया आपको? तो क्या चाहती हो तुम? सारा काम वो बच्ची करती है और तुम घर में पड़ी रहती हो। हाँ, क्या करती हो तुम? करती क्या हूँ? इसलिए तो मैं चाह रही थी कि कपड़े प्रेस कर दूं। इसलिए आरिस के आने के टाइम पे तुम ये इस्त्री लेकर खड़ी हो गई, हाँ, ताकि उसके सामने तुम नेक परवीन बन जाओ। आंटी, आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने आप को संभालो। और ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तुमने मेरी शर्ट जला दी? नहीं, वो हाँ, जिस तरह तुमने ये मेरी शर्ट जलाई है ना, इस तरह तुमने मेरा दिल जला के खाक कर दिया है। वो बस ऐसे ही। शर्ट जल गई? कोई बात नहीं है।
ऐसा तो हो जाता है, परेशान होने की बात नहीं है। हाँ देखो, आहिस्ता आहिस्ता सब काम सीख जाओगे तो, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं, शर्ट जल गई तो क्या हुआ, शर्ट ही तो है। एक तो तुम्हारे बाबा भी कमाल करते हैं, पहले तो कहते असद चलेगा तो फिर मैं खाने के लिए चलूंगा, और अब जाके अपने दोस्त के पास बैठ गए। बेटा तुम उनको कॉल करो ना, जल्दी आ जाए। आंटी कोई बात नहीं ना, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मामा सारा ठीक कह रही है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? दोस्त के पास बैठे हुए, कोई गर्लफ्रेंड के पास थोड़ी बैठे हुए। तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैं हुई इतनी प्यारी? लेकिन मेरा बेटा भी तो बहुत प्यारा है, लाखों में एक है। अच्छा, यहाँ आए तो बेटी को भूल के बेटा प्यारा लग गया। पर मैं ज्यादा प्यारा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत प्यारा है। अच्छा बेटा एक काम करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना ऑर्डर कर दो जब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। और बताओ क्या हो रहा है? तो शॉपिंग वगैरह की तुमने कि नहीं? हाँ शॉपिंग तो की है। उठा लो अच्छा, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, आज ही नहीं? अभी तक नहीं आए, पापा वेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हूँ जीनिया, मैं आज नहीं आ सकूंगा। आज तो तुम्हें मेरी तरफ आना था। हाँ मगर यह है कि घर वालों को सबका अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। ओके, एंजॉय करो अपनी कंपनी। ओके बाय। वेटर को बुलाया कि नहीं बुलाया? ये एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिएगा। तुम क्या खाओगी? कुछ भी यहाँ पे जो अच्छा हो। बहुत भूख है। शमी वो असद अभी तक नहीं आया। जीनिया बता रही थी कि उसे जॉब में देर हो जाती है। गुड, वेरी गुड। वैसे बहुत मेहनती लड़का है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो फिर तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उस लड़के का। बेटी असद नहीं आया अभी तक? मामा वो नहीं आ रहा। क्यों? लेकिन उसने तो वादा किया था कि आएगा। अपनी फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जाना था। देखो बेटा, हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा मैं उसके हाथ पैर नहीं जोड़ सकती। कोई बात नहीं, फंस गया होगा। और वैसे भी वो फैमिली में क्या बताता कि कहाँ जा रहा है वो। अच्छा चलो, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसे कह देना बेटा कि कल आ जाइए, जब उसे मौका मिले आ जाए। हाँ अगर खुद आएगा तो ठीक है। तो इतना नाराज क्यों हो रही हो बेटा? हमने कौन सा कहीं जाना था, हम तो घर पर ही हैं। ठीक है पापा, मैं बता दूंगी। सीनिया भी अभी तक बच्ची है, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती है। दुआ करो मेरा बेटा मुझे मिल जाए।
ये लीजिए। अरे वाह कोरमा, तुम्हें पता है मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको खाना पड़ेगा और टेस्ट करके मुझे बताना है कि कैसा है। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? बहुत स्पाइसी है। अनुज, तुम्हें पता नहीं है शायद, हारिस को ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। आई नो, मगर मैंने तो बहुत हल्के मसाले डाले थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें आ रहा है इसकी पसंद और नापसंद का बहुत जल्द पता चल जाएगा। आरिस, तुम ये कबाब खा लो, ये जीनिया ने आज दोपहर को ही बनाए थे। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आरिस, कबाब खा लो, अभी तो कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है, कहा ना मैंने। तुम्हें हमारा नहीं तो कम से कम अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल तो होना चाहिए ना। जी। आरिस प्लीज, आई एम सो सॉरी। अब इस तरह भूखे तो मत रहो। अच्छा एक काम करो, ये कबाब खा लो, ये जीनिया ने बनाए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझे बताओ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? देख रहा हूं मैं, तुमने इस घर को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। हर काम उल्टा हो रहा है तुमसे। ऐसी बात नहीं है आरिस, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? सुबह तुमने अम्मी के कपड़े जला दिए, अभी तुमने खाने में मिर्चें तेज कर दी। सारे काम तुम उल्टे करे चली जा रही। कल तुमसे कुछ और गलत हो जाएगा। आखिर तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है? अरे मैंने तो खाना बिल्कुल ठीक बनाया था, चखा भी था, पता नहीं कैसे मसाला तेज हो गया। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी उन झाइल सासों की तरह खाने में मिर्चें तेज कर रही होंगी। मैंने ये कब कहा है? ये क्या है जीनिया? पास्ता है, मैंने आरिस के लिए बनाया था। लो आरिस, तुम ये खा लो। क्या जरूरत थी जीनिया? मुझे तुम्हारे काम करके बहुत सुकून मिलता है। मर्द की मोहब्बत का एतबार नहीं किया जा सकता बेटे। मोमेंटो में गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। मगर क्यों पापा? क्या मर्द एतबार के काबिल नहीं होते? वो क्यों एक औरत के साथ नहीं रह सकते? ये उसकी फितरत है बेटा, कुदरत ने उसे ऐसा ही पैदा किया है। जबकि औरत सारी जिंदगी एक मर्द की होकर रहना चाहती है। मैं तो कभी भी प्यार नहीं करूंगी पापा, कभी भी नहीं। प्यार किया नहीं जाता बेटे, प्यार हो जाता है। औरत सब कुछ जानते हुए भी एक मर्द की मोहब्बत में दीवानी होकर अपना सब कुछ हार देती, धोखा खा जाती है। अच्छा छोड़ें इन बातों को, कॉफी पियेंगे?
चाय आप लोग के लिए। ये तुम इतनी सुबह कब से हो गई यार? बगैर पूछे चाय बनानी तुमने? वो चाय का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी बना लूं चाय। हाँ तो पूछ के बनानी थी ना। वैसे भी मुझे जीनिया को अस्पताल लेके जाना है। हाँ तो ठीक है, चाय पीकर चले जाइएगा ना। नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है चाय पीने का, फिर कभी पी लूंगी ना। तो तुम ऐसा करना कि रात के लिए करेले गोश्त, बिरयानी और रायता जरूर बना लेना, ठीक है? हाँ लेकिन क्या? अब तुम ये चाह रही हो कि हम वापसी में कुछ बाहर से लेकर के आए? तो ऐसा तो नहीं होगा, और ये रोज रोज मैं कर भी नहीं सकती। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो सोच रही थी कि कोई ऐसी एक डिश बना लेती जो सब खा लेते। अनुष, अब तुम बड़ी हो जाओ। वैसे भी मुझे आरेज नहीं कहा था कि मैं तुम्हें खाना वाना पकाना सिखा दूं, और अगर तुम नहीं सीखना चाह रही हो तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कोई एक डिश बना लूं। देखो, शादीशुदा हो गई हो अब तुम, और ये किताबों से पेट वेट नहीं भरता है, समझी? जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। जी चलें जीनिया? अरे जीनिया, तुम इतनी रात में खैरियत? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? कहूँ तो वापस चली जाओ? मेरा वो मतलब नहीं था यार। चौक तो ऐसे गए हो तुम। जाहिर सी बात है, सोने का टाइम है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, तुम्हारे पास हर चीज के लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए टाइम है। क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा, यहीं खड़े खड़े बातें करोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? सॉरी यार, भूल गया था। आओ, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर देती हो। आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज क्या हरकत की? क्या किया? तुमने अपनी गाड़ी से आरेज को टक्कर मार के कत्ल करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता? क्यों उस गरीब को मारना चाहती हो? मामूली सी टक्कर थी, जरा भी खरोश नहीं आई उनको। अगर तुम वहां थे तो आए क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं था। इसका मतलब तुम्हें किसी ने बताया है। किसने बताया तुम्हें? मैंने बताया। अरे सारा, आओ ना, देखो जीनिया आई है। वैसे जीनिया, तुम इतनी रात को यहाँ पे, कुछ जरूरी काम था?